ब्रेसेस लगाने से गाल चिपक जाते हैं या फेस खराब हो जाता है या फिर फेस चेंज हो जाता है, तो आज मैं सारे सवाल का जवाब दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी अच्छी हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें गाइस। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मुझे किसी का कमेंट आया हुआ था कि ब्रेसेस लगाने से गाल चिपक गया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्रेसेस लगाने के बाद गाल चिपकते नहीं है या फिर फेस चेंज नहीं होता है। चेंज होता है, क्या चेंज होता है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि चेंज ज़रूर होता है, बट वो अच्छा दिखता है चेंज होने के बाद, ना कि ख़राब दिखता है। आप देख सकते हैं कि जब मैं ब्रेसेस लगवाई थी, आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा कि मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी उस टाइम मैं 3-4 वीडियो डाली हुई थी। तो उस टाइम का वीडियो देखिएगा मेरा कि मेरा कैसा फेस था और अभी मेरा फेस कैसा है, आप कंपेयर कीजिएगा। क्या ब्रेसेस लगाने के बाद मेरा फेस ख़राब हो गया है? आप देख सकते हैं कि मेरा दांत काफ़ी अंदर चला गया है और थोड़ा बहुत अभी मेरा फेस सही दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ब्रेसेस लगाने के बाद तो चेहरा ख़राब नहीं होता है या फिर गाल चिपकते नहीं है। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रेसेस लगाने के बाद काफ़ी चीज़ चेंज हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा है और ना कि ख़राब है, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो सुंदर दिखने के लिए चेंज होगा, ना कि ख़राब होने के लिए। अब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि ट्रीटमेंट तभी ख़त्म किया जा सकता है जब तक आपकी स्माइल बहुत अच्छी नहीं हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ठीक है, और बस आपका गैप फील हो गया है और आप ये कह सकते हो कि ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, तो आप ब्रेसेस निकाल दिए, आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका फेस कैसा दिख रहा है, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्टर मुझे बोले हैं कि ट्रीटमेंट तब खत्म होगा, गैप तो चलिए 6 मंथ में 7 मंथ में फील हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ब्रेसेस कब निकलेगा? जब आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो जाएगी और वो डॉक्टर को भी लगेगा और आपको भी फील होगा कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो गई है, तभी आपका ब्रेसेस ऑफ होगा, वरना ऐसे ट्रीटमेंट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो काफ़ी लोग का मन में ये क्वेश्चन भी था और ये डर भी था कि ब्रेसेस लगाने के बाद फेस चेंज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और गाल चिपक जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे ही देख लीजिए, आप लोग मेरी पहली वीडियो है 3-4 वीडियो वो देख लीजिए और अभी देख लीजिए क्या चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या ख़राब हो गया मेरा फेस, वो भी आप कंपेयर कर लीजिएगा गैस। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्रेसेस लगाने के बाद चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली आप मतलब दांत एकदम सीधा सीधा करवा लिए हो, आपका ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं। जब तक आपकी स्माइल बहुत अच्छी नहीं हो जाती है ना, आपको हंसने में कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, तब तक आप अपना ट्रीटमेंट ख़त्म मत कीजिएगा। ये मैं कह रही हूँ। भले आपका गैप फील हो जाए, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, वो फील हो जाते हैं 6-7 मंथ में, लेकिन स्माइल अच्छी होनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया कि ट्रीटमेंट मतलब स्टार्ट हुआ है और ब्रेसेस लगने के बाद पता नहीं उनका कैसा ब्रेसेस लगा हुआ है कि उनका मुंह खुला रहता है और बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुंह खुला रहता है। तो ऐसा मतलब ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं है। ये कौन सा ट्रीटमेंट है कि आप ब्रेसेस लगवाए हो और आपका मुंह खुला रहेगा और आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तब होती है जब स्टार्टिंग में जब आप लगवाते हो ना, तो जब आपको आदत नहीं होती है ब्रेसेस की, तो थोड़ा बहुत आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ मैंने भी आपको बताया, ठीक है। बाकी ऐसा आप बोलोगे कि हाँ आपका मुंह पूरा एकदम खुला रहता है और बहुत ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मेरे क्लिनिक में भी किसी का नहीं हुआ है और नहीं मेरा हुआ है। तो जिनका भी ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से क्लियर जाके पूछे, बात करें कि ऐसा ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकती हो कि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्या मतलब क्या मुंह में क्या लगा दिए है, ब्रेसेस ही लगाए हैं ना। तो आप जाके क्लियर कीजिए अपने डॉक्टर से। एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ कि एक्सट्रैक्शन होने के बाद कितने दिन के बाद आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। तो
1 वीक में ये ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरे ठीक हो गए थे और मैं 10 दिन में गई थी ब्रेसेस लगवाने के लिए। तो आप भी जाके 10 दिन में ही लगवाइए, और 15 दिन 20 दिन आप अगर करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना कि डॉक्टर का। डॉक्टर मतलब उनका मन मर्जी है, जब मन किया तो बुलाएंगे और जब मन किया तो नहीं बुलाएंगे। तो आप अपना केयर खुद कीजिए, और आपको फ़र्क पड़ना चाहिए कि मतलब आपका ट्रीटमेंट जल्दी हो। सो आप लोग 10 दिन में जाइए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिशियन होने के बाद मैं कह रही हूँ। और वैसे अगर आप बोलोगे कि 15 दिन में जैसे मैं जाती हूँ, तो वैसे आपको जाना चाहिए, और इसलिए जाना चाहिए क्योंकि 15 दिन में जाओगे तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी होगा। और बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब डॉक्टर 1 मंथ में बुलाते हैं, तो इसका भी रीज़न है, इसलिए बुलाते हैं 1 मंथ में। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं ना कि पेशेंट उनके पास एक बार मतलब मंथ में 2 बार ही जाए, ठीक है। और पता नहीं होंगे 200 होंगे, 250 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, जितना भी होंगे, लेकिन मंथ में वो 2 ही बार बुलाते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो लोग अपना मतलब बचने का एक तरीका होता है कि पेशेंट बार बार मुझे परेशान ना करे, ठीक है, और बार बार मेरे क्लिनिक ना आए और मुझे बार बार काम ना करना पड़े, इसलिए वो लोग 1 मंथ में बुलाते हैं। मेरे क्लिनिक में क्या है ना कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे इतना दिन में आना है, तो वो बोलेंगे हाँ आप आइए, ठीक है। और मुझे तो खैर डॉक्टर सामने से मुझे बोले कि आपको 15 दिन में आना है, और 15 दिन में क्यों आना है, क्योंकि मेरा चारों दांत निकल चुका है, और मेरा जो बचा हुआ जो भी प्रोसेस है वो सिर्फ टाइटनिंग का बचा हुआ है, बस ओनली यही है। तो मैं हर 15 दिन में जाती हूँ और मेरा यही प्रोसेस है, तो मेरा ट्रीटमेंट भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जो है। तो आप लोग को अपडेट करूँगी। तो मैं एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा है कि आई ऑपरेशन के बाद क्या ब्रेसेस लगवा सकते हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ब्रेसेस ना ही लगवाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेसेस लगाना ही मतलब ट्रीटमेंट का ये नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट हो चुका, ठीक है। ब्रेसेस लगवाने के बाद आपके 4 दांत निकाले जाते हैं, ठीक है। और दांत निकालने के बाद ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी आँख में काफ़ी ज़्यादा असर पड़े, और आपका ऑपरेशन मतलब जो हुआ है वो मतलब हो सकता है कि उसमें कोई फ़र्क आए, या फिर आपको दिखना कम हो जाए, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनका भी ऑपरेशन हुआ आय का, तो प्लीज़ ब्रेसेस अभी ना लगवाए। अगर हाँ लगवाना भी चाहते हैं तो रुक के लगवाई, 1 साल 2 साल 3 साल रुक के लगवाई, लेकिन बट ऐसे जल्दी नहीं लगवाना चाहिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ब्रेसेस लगवाना सही है या गलत है, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ठीक है कि जिनका दांत का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, जैसे क्या होता है किसी का बहुत ज़्यादा निकला हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉड है, ठीक है, ऊपर में नीचे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वैसे में आप करवा सकते हो ट्रीटमेंट। अगर वैसा आपको प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत ज़्यादा टीथ नहीं निकला हुआ है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है ट्रीटमेंट करवाना। और यही सलाह आप जा कर के डॉक्टर से लोगे, पूछोगे जाके कि आपको ब्रेसेस लगवाना है तो आप लगवा सकते हो, वो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ आप लगवाइए, आपका फेस बहुत अच्छा होगा, सुंदर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो आप डॉक्टर से सलाह मत लीजिए, क्योंकि वो लोग चाहेंगे कि आप लोग ट्रीटमेंट करवाएं, उनका बस पेशेंट बढ़ना चाहिए। और मैं एक कमेंट का और जवाब देना चाहती हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आप कितना पैसा देते हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग में 1000 दे सकते हो, ठीक है। और जब आपको 2 दिन के बाद बुलाया जाएगा उस वक्त आपसे 4000 लेंगे, ठीक है। टोटल 5000 लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आपके ब्रेसेस लग जाएंगे तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, 500 दो या 1000 दो, आपकी मर्ज़ी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। किसी का कमेंट आया हुआ था कि उनके दांत में गैप है, उसके बाद भी उनके डॉक्टर 4 दांत निकालने की बात बोले, तो आप निकलवा सकते हो, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट अगर सही नहीं होगा
बिना दांत निकाले हुए, तो फिर आपका पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपकी स्माइल अच्छी नहीं होगी। और जब तक आप दांत नहीं निकलवाओगे ना, अच्छा खासा आपका जगह बनना चाहिए दांत अंदर जाने का, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि दांत निकालना पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकलवा सकते हो। थोड़ा बहुत सबका गैप होता है, मेरा भी था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा भी गैप था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप मतलब दांत निकलवा सकते हो, आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होगी। सो मैं एक और कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ कि जहाँ एक्सट्रैक्शन होते हैं क्या वहाँ भी रबड़ लगते हैं? तो हाँ, रबड़ लगते हैं, मेरे भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये रबड़ लगे हुए, और इसकी वजह से ही मतलब दांत अंदर जाएंगे। वो हर वीक नहीं, हर मंथ आपका चेंज होगा, और वो आप 24 दिन में जाओ या 1 मंथ में जाओ, वो आपके ऊपर है। तो वो हर मंथ चेंज होता है, मेरा भी होता है हर मंथ चेंज। ये रबड़ और वायर दोनों चेंज होते हैं, तो ये चेंज होंगे तभी आपके दांत अंदर जाएंगे। सो मैं एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे बोला कि वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए मतलब कहीं हॉस्पिटल गए हुए थे, तो उनके डॉक्टर उनसे बोले कि आपको 2 साल रुकना पड़ेगा, तभी आपका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ रहते हो, तो ज़रूरी तो ये नहीं है कि वहाँ पे एक ही हॉस्पिटल होगा, एक ही क्लिनिक होगा, वहाँ पे मतलब डॉक्टर मतलब बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं भी है तो आप कहीं और जाके करवा सकते हो। आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे? 2 साल में तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा खासा हो जाएगा, तो फिर आप 2 साल वेट क्यों करोगे? 2 साल या 3 साल क्यों वेट करोगे? और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ब्रेसेट ट्रीटमेंट में आपका 20 से 25 हज़ार ही खर्च होगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी कहीं नहीं लगेगा कहीं। और जहाँ भी लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे लूट रहे हैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि 25 हज़ार से ज़्यादा 1 रुपया भी कहीं नहीं लिया जाता। कोई भी हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, कहीं भी हो, 1 रुपया भी आप ज़्यादा मतलब नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों दोगे? 25 हज़ार ही है मेटल का, मतलब मैं जो लगवाई हूँ ये 25 हज़ार ही है। और आप कहीं रिक्वेस्ट करोगे तो शायद कम भी कर देंगे, जैसे मेरे कम किए वैसे आपका भी कम कर देंगे। तो 50 हज़ार जिनका भी लग रहा है, तो मैं कहूँगी कि 50 हज़ार में तो 2 लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो आप क्या मतलब पैसा क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? आपको पता कर लेना चाहिए कि कहीं भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको पता करना चाहिए कि मतलब कितना खर्च होता है। ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए, तभी आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। तो पैसा आप अपना मत डुबाओ, मैं यही बोलूँगी। तो और आप एक्सट्रैक्शन होने के बाद क्या खा सकते हो क्या नहीं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपका दांत निकला है तो आप अपनी मम्मी से पूछना कि क्या क्या चीज़ बातर है जो आपको खाना नहीं है। बैगन हो गया, बोदी हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, और भी ऐसी चीज़ है जो बातर होते हैं, जो आपके ये दांत निकला हुआ है जो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो पक सकता है, वो ठीक नहीं होगा जल्दी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ बातर है वो ना खाए, और तब तक ना खाए जब तक ये भर ना जाए, ये ठीक ना हो जाए, तब तक आपको नहीं खाना बातर चीज़। और वो आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ बातर है, ठीक है। तो आप अपना केयर कर सकते हो। और ये बहुत जल्दी मेरा एक वीक में ये ठीक हुआ था, मतलब जब मेरा दांत निकला था तो मेरा 1 वीक में मतलब भर चुका था पूरा, ठीक है। और मुझे ज़्यादा दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरा दवा से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं दवा ज़्यादा नहीं खाई। और वैसे भी मेरा ट्रीटमेंट मतलब ये घाव जल्दी भर चुका, ठीक है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली आपको खाने के बाद ब्रश से आपको साफ़ कर लेना, ठीक है। बिल्कुल साफ़ रखोगे तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी होगा। इसलिए जल्दी होगा, अगर आपका खाना फंसा रहेगा, आप ऐसे ही छोड़ दोगे, रात हो दिन हो ऐसे ही छोड़ दोगे, तो ये आपका जो मसूड़ा है वो सूज जाएगा। सूजने के बाद ना उससे ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद आपका दांत हल्का हल्का हिलेगा, और हिलेगा तो आपका टाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो आपका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ
कि जब भी आप कुछ खा रहे हो तो आपको ब्रश कर लेना। हाँ, टूथपेस्ट से मत करो, नॉर्मली जब आप सिर्फ ओनली ब्रश है, ब्रश से ही साफ़ करो, कुल्ला करो, बस हो गया। यही आपको करना है। और बाकी जो मैं बताई कि आपको बाता चीज़ नहीं खाना है, और वो भी कब, जब आपका दांत निकला हुआ तब, जब ठीक हो गया, घाव भर गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद सब कुछ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अभी तक एक बार भी मेरा वायर टूटा नहीं है। बहुत लोग का मैं सुनी हूँ कि कुछ भी खाते तो वायर टूट जाते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं टूटा है। इसलिए नहीं टूटा है कि मैं केयर करती हूँ इस चीज़ का, कि हाँ बहुत नॉर्मल से खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब आगे से काट दी या फिर एकदम हार्ड चीज़ चबा रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं नॉनवेज भी खाती हूँ। नॉनवेज में क्या, चिकन मैं खाती हूँ, अभी भी मैं मतलब खाती हूँ। अभी सावन है, अभी नहीं कह रही हूँ, मतलब खाती हूँ। ट्रीटमेंट मतलब स्टार्ट हुआ है तो मैं खाती हूँ। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और ना ही वायर मेरा टूटा है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है। हाँ, आपको अगर इधर मतलब जो कहते हैं ना कि तार से कट जाता है, तो जब आप जाते हो टाइटनिंग के लिए, तो उस वक्त आप अपने डॉक्टर से आप बोलिए कि आपको कहाँ कहाँ तार जो है वो चुभ रहा है, कहाँ कट रहा है। वो उस वक्त जस्ट आप अपने डॉक्टर से तुरंत बताइए कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसकी वजह से आपको छिल रहा है, कट रहा है। वो काट के वो वायर ना वो निकाल देंगे डॉक्टर, तो आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप केयर कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा भी इस पर केयर नहीं करना पड़ता। आप नॉर्मली सब कुछ खाओ, बस आपका जब दांत निकला है उस टाइम आपको बाहर चीज़ नहीं खानी है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। और जब आप कुछ भी खाते हो ना, कोई भी मतलब नाश्ता हो गया, खाना हो गया, कुछ भी खा रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमेशा आप दोनों साइड से ही ट्राई करना चबाने का, एक साइड से नहीं। अगर आप एक साइड से चबाओगे तो दूसरे साइड से क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होगा ना कि आप ये मतलब दांत पे दांत भी नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जब इधर से खा रहे हो तो कोशिश करो कि इधर से भी खाओ, दोनों साइड से चबाओ, ठीक है, ताकि आपका दांत चलता रहेगा तो वो लूज़ रहेगा, ठीक है। वरना आप उसमें दर्द हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप फिर कुछ खाना नहीं खा पाओगे, बोल नहीं पाओगे, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी खा रहे हो तो दोनों साइड से चबाओ, ठीक है। बस यही सब है कि मैं केयर करती हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा, और आप मुझे फॉलो करोगे तो आप लोग का ट्रीटमेंट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ख़त्म होने का ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 6 मंथ में 7 मंथ में आपका गैप फील हो गया और ट्रीटमेंट ख़त्म, नहीं। मैं पहले भी बताई आपको कि ट्रीटमेंट तब ख़त्म होगा जब आपका फेस चेंज होगा। चेंज का मतलब है सुंदर, सुंदर का मतलब है आपका स्माइल अगर बहुत सुंदर हो गया, ठीक है, और आप हंस रहे हो और सुंदर दिख रहा, तभी अपना ब्रेसेस ऑफ करवाना। वरना मतलब ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ओनली दांत सीधा करवाने का क्या मतलब हो गया, जब आप अच्छे ही नहीं दिख रहे हो, आपका मतलब स्माइल ही अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या मतलब हो गया पैसा खर्चा करवाने से या फिर कुछ करवाने से। तो ये सब मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि आप मुझे फॉलो करोगे तो हर चीज़ आप लोग को जानकारी मिलेगी। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। तो वीडियो अगर स्किप करोगे तो आप लोग को मतलब कुछ पता नहीं चलेगा, और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आप मिस कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो मतलब स्किप मत कीजिए। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस। तो गाइस आई होप कि आप लोग को सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ये होता है गाइस कि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते हो तो क्या होता है कि मुझे ना वीडियो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है, और मैं आप लोग का सवालों का जवाब दे पाती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि जिन्हें भी कुछ भी प्रॉब्लम है वो मैं अपने डॉक्टर से जा कर के पूछूँ और क्लियर करूँ, और वो मैं आप लोग को बताऊँ, अपडेट करूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जब मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें गाइस। सो आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। सो थैंक यू गाइस एंड बाय बाय गाइस।